जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR लॉजिक एजुकेशन में। बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। आज देखिए हमें पढ़ना है अध्याय 4 द्विघात समीकरण का उदाहरण नंबर 5। देखिए हमारा क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण 3x² - 2 इंटू अंडर रूट 6x+2 बराबर या इक्वल 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन जो है तो हमारे परीक्षा के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी महत्व रखता है परीक्षा के लिए, इसलिए हम इस क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक हल करेंगे। ठीक है, देखिए अंडर रूट से तो बिल्कुल डरना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, ये थोड़ा सा रूट वाली वैल्यू को देखते हैं ना, वहीं से डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये नहीं बनेगा। तो देखो डर ही हार का सबसे बड़ा कारण होता है। तो पहली बात तो किसी भी क्वेश्चन से डरो नहीं, उसको समझने की कोशिश करो। तो देखो हमारा क्वेश्चन या समीकरण है 3x² - 2 अंडर रूट 6x+2 इक्वल 0। देखो यहाँ जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -2 अंडर रूट 6 और जो c की वैल्यू है, c की वैल्यू है 2। अब सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है ना। गुणनखंड करेंगे तभी तो हमको मूल मिलेगा। तो गुणनखंड करने की जो सबसे पहली प्रोसेस है तो वो हमको करना है a इंटू सी, है ना। a इंटू सी करेंगे तो हमें ac की वैल्यू आएगी। तो देखो a की वैल्यू क्या है, 3 है, c की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू है -2 अंडर रूट 6। अब b को हमें दो भागों में बांटना है और जब दो भागों में बांटेंगे तो वो दोनों भागों को जब आपस में जोड़े घटाएं तो -2 अंडर रूट 6 आए और जब उन दोनों भागों का आपस में गुणा करें तो कितना आए, 6 आए। तो देखो यदि हम अंडर रूट 6 ले लें और अंडर रूट 6 ले लें तो अंडर रूट 6 का अंडर रूट 6 से ही हम जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब आपको तो पता होगा कि अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 कितना होता है, 6 होता है। कहने का तात्पर्य अंडर रूट 6 यानी 6 गुणे 6, यहाँ 6 का एक जोड़ा बनेगा क्योंकि ये वर्गमूल टाइप का है, एक 6 बाहर आ जाएगा तो बराबर मिलेगा 6, यानी अंडर रूट 6 का गुणा अंडर रूट 6 से हुआ तो 6 तो मिल गया हमें, लेकिन माइनस में 2 अंडर रूट 6 लाना है। तो इन दोनों को कर देंगे माइनस में, यहाँ कर देंगे माइनस अंडर रूट 6 और यहाँ भी कर देंगे माइनस अंडर रूट 6। तो देखो एक ठो माइनस अंडर रूट 6 यहाँ है और एक ठो माइनस अंडर रूट 6 यहाँ है। तो जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो -2 अंडर रूट 6 हो जाएगा और जब इनका गुणा होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और अंडर रूट 6 का गुणा अंडर रूट 6 से तो आ जाएगा 6। इसलिए हमें दो मान क्या मिलेंगे, -√6x इंटू -√6x। ये मिल गए हमें दो मान, ठीक है ना। जब हमने b को दो भागों में तोड़ा तो अब इसको लिखेंगे 3x² - √6x -√6x+2 बराबर 0। अब देखो दो दो का जोड़ा बना लेंगे और इनमें से ले लेंगे हम कॉमन। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ क्या है आपका, 3 कॉमन है 3 कॉमन की नहीं, तो यहाँ से हमको क्या लेना है, कॉमन 3। लेकिन देखो 3 कॉमन कैसे है, किस प्रकार से 3 कॉमन है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे आपके पास है 3, ठीक है ना, तो 3 को आप लिख सकते हो √3 गुणे √3, ठीक है ना। √3 का गुणा √3 से कॉमन होगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ ये बोलेंगे कि √3 कॉमन है। यहाँ क्या कॉमन है आपका, √3 कॉमन है। और यहाँ देखो √6 है तो √6 को तो जनरली आप इस तरह से लिख सकते हो ना, √3 गुणे √3, ठीक है। इस प्रकार से जब √3 का √3 से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, √6 हो जाएगा। तो देखो √3 यहाँ भी, सॉरी मिस्टेक हो गया, √3 गुणे 2 होना चाहिए क्योंकि 3 दूनी 6 ना होता है, √3 गुणे 3 तो 3 आ जाएगा। मिस्टेक हो गया, ध्यान देंगे थोड़ा सा। क्या कॉमन है यहाँ या क्या गुणनखंड होगा √6 का, √3 गुणे √2। तो देखो इन दोनों में से √3 हम ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा √3 और यहाँ बच जाएगा √2, ठीक है। तो बच्चों यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो चलो दोनों जगह से हमने कॉमन लिया √3x। तो जब √3x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा आपका, √3x ही बचा, ठीक है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस, √3 चला गया कॉमन में तो क्या बचा, √2 बचा। x भी चला गया कॉमन में तो क्या बचा, √3x - √2, ठीक है।
अब देखो यहाँ माइनस चिन्ह भी है तो माइनस चिन्ह भी ले लेंगे कॉमन में। अब देखो अंडर रूट 6, तो अंडर रूट 6 का गुणनखंड हमने किया तो क्या आया था, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2। अब जब 2 का गुणनखंड हम करेंगे तो देखो 2 का गुणनखंड इस तरह से हो सकता है, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, ठीक है ना। तो देखो यहाँ 2 है और अंडर रूट 6 में भी अंडर रूट 2 है, तो यहाँ हमको कॉमन क्या लेना है, माइनस अंडर रूट 2। तो जब हम माइनस अंडर रूट 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, क्योंकि इसका गुणनखंड अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 तो कॉमन में आ गया, तो क्या बचा, अंडर रूट 3 बचा। तो यहाँ अंडर रूट 3 हो गया और x तो है ही, तो अंडर रूट 3x हो गया हमारा कॉमन। और देखो ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ गुणा हो जाएगा माइनस प्लस का, तो क्या आ जाएगा, माइनस। और 2 का गुणनखंड यहाँ आपने देखा अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 था, तो अंडर रूट 2 एक ठो कॉमन में आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, अंडर रूट 2 बच जाएगा, ठीक है। अब इक्वल में इधर आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ये जो इधर का काम है ना, ये रफ का है, इसको आप मत लिखना फेयर में। अब देखो एक बार हम यहाँ से कॉमन अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 यहाँ, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 यहाँ भी है, तो दोनों जगह से एक बार कॉमन ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 कॉमन, इंटू यहाँ से भी क्या आ गया, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, ठीक है, बराबर 0। चलो अब दोनों मूलों की अलग अलग 0 से कर देंगे तुलना, तो ये आपका मिल जाएगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, और ये भी आपका हो जाएगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो देखो यहाँ जो x की वैल्यू हो जाएगी, तो ये अंडर रूट 3x बराबर, देखो माइनस अंडर रूट 2 है तो इधर क्या आ जाएगा आपका, प्लस का अंडर रूट 2 आ जाएगा। देखो अंडर रूट 3 x के साथ इंटू में है, तो जब केवल x की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3। तो देखो ये आपको मिल गया x का मान, ठीक है। इसी प्रकार ये भी मान देखो आपका सेम ही है, तो यहाँ पास भी क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 3x बराबर, माइनस में अंडर रूट 2 था तो ये प्लस में अंडर रूट 2 हो गया, और ये x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 बटे, सॉरी अंडर रूट 2 है ना, तो अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो इन रूट्स को, ये जो वैल्यू है ना, इसको या करके हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में रूट लगे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर पूरे का अंडर रूट और 2 बटे 3, ऐसा भी लिख सकते हैं। और सेम चीज यही हुई है, तो ये भी x बराबर अंडर रूट 2 बटा 3, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में रूट ही है, वर्गमूल का ही चिन्ह है, तो इस प्रकार से भी हम दोनों को लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको एक बार पूरा देख सकते हो, वीडियो को एक बार दो बार आप रिवाइज करके देख सकते हो, जहां ना समझ में आए उसको एक बार दो बार देखो, फिर भी ना समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि हमें इस स्टेप पे नहीं समझ में आया है, तो हम उसको फिर से आपको समझा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारे इसके मूल क्या प्राप्त हुए हैं, x बराबर अंडर रूट 2 बटे 3, तो लिख देंगे अतः गुणनखंड करने पर समीकरण के मूल अंडर रूट 2 बटे 3 व अंडर रूट 2 बटे 3 प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। धन्यवाद बच्चों।